हाय गाइस, टुडे वी आर लर्निंग बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं BPH मीन्स बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। दिस इज़ रिलेटेड टू द प्रोस्टेटिक ग्लैंड। बिनाइन मीन्स नॉन कैंसरस, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नॉन कैंसरस। प्रोस्टेटिक म्हणजे प्रोस्टेट जो कि हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड दैट टुगेदर विथ स्पर्म सेल। और BPH एक कंडीशन है जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड की इनलार्जमेंट से होती है। प्रोस्टेट एंड हाइपरट्रॉफी। प्रोस्टेटिक व्हाट इज बाय प्रोस्टेटिक टिक आया तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन रिलेटेड टू द प्रोस्टेटिक ग्लैंड। और हाइपरट्रॉफी मीन्स इनलार्जमेंट कंडीशन ऑकर ओवर 50 ईयर। ये जो कंडीशन है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी ये ऑकर होती है अबव 50 ईयर। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। BPH इज अ कंडीशन इन विच प्रोस्टेट एंड सराउंड टिश्यू एक्सपेंड। ये जो कंडीशन है प्रोस्टेट, उसके आजू बाजू के जो टिश्यू होते हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं। इट्स इन्वॉल्व हाइपरप्लासिया। व्हाट इज मीन बाय हाइपरप्लासिया? सेल प्रोडक्शन इंक्रीजेज। अगर सेल प्रोडक्शन एक ऑर्गन में इंक्रीज हो जाता है तो अपने आप उसका साइज बढ़ जाता है। Definition: It is a common disorder characterized by clinical and enlargement of the prostate and urine output tract obstruction. इसका मतलब है जो यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन जो फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और इनलार्जमेंट हो जाती है। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग देयर इज़ अ नॉर्मल प्रोस्टेट। ये नॉर्मल प्रोस्टेट दिखाई दे रही है और ये जो है ये डिसकंडीशन ऑकर है। यहाँ पे इनलार्जमेंट हो गई है प्रोस्टेट ग्लैंड की और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू। यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया तो यूरिन आउटफ्लो कम हो जाएगा और यूरिन सीक्रेट नहीं हो पाएगा। नॉर्मल एंड डिसीज। तो अब इसकी इटियोलॉजी क्या है? तो इटियोलॉजी अनक्लियर, अभी तक पता नहीं है कि इस BPH की इटियोलॉजी क्या है। तो और इस फैक्टर में आता है एजिंग। जो भी इंसान 50 to 80 ईयर अबव के एज में उससे BPH हो सकता है। और इसमें आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर वो जेनेटिकली सबको ही BPH होता है तो ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग को भी BPH हो सकता है। डायबिटीज, मेलाइटिस, हार्ट डिसीज एंड लाइफस्टाइल। देन अभी मैंने आपको समझाया डायग्रामेटिक फॉर्म में कि BPH कैसे होता है, कैसे यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन और प्रेशर क्रिएट होता है। देन पैथोफिजियोलॉजी। व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी? एक प्रोसेस है कि डिसीज में क्या क्या होता है। सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि इटियोलॉजी अनक्लियर है। दिस इज अ कंडीशन ग्रोथ इनलार्ज द प्रोस्टेट इनफ टू केस यूरिन सिम्टम और सिग्निफिकेंट ब्लॉक यूरिन फ्लो। जैसे कि वो इनलार्जमेंट हो जाती है प्रोस्टेटिक ग्लैंड। जैसे एक बार फिर से समझाती हूँ। ये रही यूरिनरी ब्लैडर, ये रही यूरिनरी ट्रैक और ये रही प्रोस्टेट। अगर ये प्रोस्टेट इनलार्ज हो गई तो इसमें अपने आप प्रेशर बिल्डअप हो गया। इसमें प्रेशर अगर बिल्डअप हो गया तो यहाँ पे यूरिन बढ़ जाएगी और यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर यूरिन बाहर निकलती है तभी भी इट्स पेनफुल फॉर द पेशेंट। द इनलार्जिंग प्रोस्टेट ग्लैंड कॉज अनकम्फर्टेबल, और पेशेंट अनकम्फर्टेबल होगा। सो इट्स ब्लॉक द फ्लो ऑफ यूरिन एंड डैमेज द ब्लैडर। BPH का मेन कॉज है, अगर BPH हो जाए तो ब्लैडर पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है और किडनी पे अफेक्ट हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की साइन एंड सिम्टम्स क्या है? देयर आर 2 टाइप, वॉइडिंग एंड स्टोरेज। वॉइडिंग में क्या होता है? वॉइडिंग इज कॉज द लोअर UTI, जो लोअर UTI वहाँ पे होता है। और स्टोरेज में यूरिन जो स्टोर होता है उससे साइनस सिम्टम होते हैं। सो लेट्स सी वॉइडिंग। वॉइडिंग में फर्स्ट आता है हेजिटेशन। पेशेंट हेजिटेट होता है ड्यू टू इन्फेक्शन। पेशेंट स्टार्ट यूरिन और पेशेंट को पेनफुल होता है और पेशेंट हेजिटेट हो जाता है। सेकंड इज पुअर फ्लो। बिकॉज ऑफ हेजिटेशन देर इज़ अ पुअर फ्लो। इंटरमिटेड स्ट्रीम। ड्रैबिंग क्या होता है? व्हेन द यूरिन, जो पेशेंट यूरिन पास करता है तो वहाँ पे ड्रॉप ऑफ यूरिन प्रेजेंट हो जाती है एरिया पे, उसको कहते हैं ड्रैबिंग। सेंसेशन ऑफ पुअर ब्लैडर। ये सारे साइन एंड सिम्टम यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं वो पेशेंट में ऑकर हो जाते हैं। देन स्टोरेज में फ्रीक्वेंसी, नॉक्चूरिया मीन्स जो पेशेंट को नाइट में यूरिन फ्लो इंक्रीज हो जाता है। देयर आर ऑल द साइन एंड सिम्टम जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके दिखा दिए। इसमें हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है BPH से। एक्यूट रिटेंशन एंड क्रोनिक रिटेंशन। एक्यूट में इनएबिलिटी टू पास यूरिन, जैसे कि यूरिन पास नहीं कर सकते हैं। और रिटेंशन में क्या होता है कि यूरिन इनकंटिन्यूस हो सकती है कभी भी कहीं भी। अब इसको हम डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे? देयर इज डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हम हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस में हम उसका यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन में कितनी अमाउंट ऑफ शुगर है, लैक्टोसाइट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। देन
प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, ये स्पेसिफिक टेस्ट होती है। अगर उस प्रोस्टेटिक में एंटीजन अगर मिल गए तो हम कंसिडर करते हैं कि उसको BPH है। अल्ट्रासाउंड टेस्टिकुलर, हम USG की हेल्प से भी हम उसका डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। अब आ गया मेन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कि हम कैसे पेशेंट को मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। देयर इज़ नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स जिसमें हम दवाई नहीं देते पेशेंट को, और फार्माकोलॉजिकल मीन्स हम उसको दवाई देकर ही ट्रीट करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है कि हम पेशेंट का डिक्रीज फ्लूइड इंटेक बिफोर बेड टाइम, जब पेशेंट सोने जाता है उसको हम वाटर रिटेंशन कर देते, उसको हम वाटर सप्लाई नहीं करते, उसको पीने के नहीं देते। देन अवॉइड स्मोकिंग एंड कैफीन, उसको हम स्मोकिंग और कैफीन अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बेड रेस्ट, पेशेंट शुड बी रेस्ट। अवॉइड मेडिकेशन। और BPH में एक बात है कि हम पेशेंट को मेडिकेशन ज़्यादा देते नहीं, क्योंकि उसमें डायरेटिक्स होते हैं, एंटी डायरेटिक्स, तो सो दे ऑल कैन इफेक्ट इन BPH। और हम कैथेटर भी पेशेंट को यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ नॉक्चूरिया, कभी भी रात में पेशेंट यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है। देन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अल्फा ब्लॉकर एंड 5 अल्फा ब्लॉकर। आप है सारे के सारे सर्जिकल मैनेजमेंट। इन केस अगर BPH इज सीवियर देन वी कैन प्रोवाइड ऑल द सर्जिकल मैनेजमेंट। ये रहा बलून डायलेशन, हम एक बलून प्रोस्टेट के अंदर डालते हैं और उसको डायलेट कर देते हैं ताकि स्पेस बढ़ जाए और पेशेंट को यूरिन फ्लो करने में ईजी हो जाए। दिस ऑल आर आई रिटर्न एंड दे आर एक्सप्लेन बाय देयर B साइड, तो आप देख सकते हैं।